राधे राधे दोस्तों, अगहन मास शुरू हो चुका है। अगहन मास में ये व्रत 21 दिन तक इसका व्रत का पालन होता है और इसमें माँ अन्नपूर्णा की कहानी सुनाई जाती है। इसमें लोग अन्नपूर्णा माता की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में देवी अन्नपूर्णा का विशेष स्थान है। मान्यता है कि जिस घर में उनका वास होता है वहाँ हमेशा अन्न के भंडार भरे रहते हैं। इसके साथ ही घर से दरिद्रता दूर रहती है। हिंदू धर्म में देवी को समर्पित एक व्रत होता है जिसका नाम अन्नपूर्णा व्रत है। पंचांग के मुताबिक यह व्रत हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होता है और मार्च से शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। मान्यता है इस अनुष्ठान के दौरान अन्नपूर्णा व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। माँ अन्नपूर्णा की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, आप कुछ व्यापार करें तो कुछ काम चलेगा। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रश्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। यह कौन है, क्या है, ये कहा गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे के तैसे पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इसी प्रकार चलते चलते कई दिन बीत गए। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर देखने में उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने भी किया है? इसे कब किया जाए? व्रत कैसा है और इस व्रत की विधि क्या है? मुझे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन ना बन सके तो एक दिन उपवास करें।
ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी और घृत वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन ना क्रोध करें और ना ही झूठ बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए, और जिस कामना से व्रत करें माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत्र बता दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य बता देंगी। और इस व्रत को मंगल सूत्र में करके धनंजय ने इस व्रत को पूरा किया। जब धनंजय का व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय, जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा।